दोस्तों, आप सभी का रेडियो कृषि मंच में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसे किसान से बात कर रहे हैं जो कि हरहरपुर मटकली ज़िला बरेली के रहने वाले हैं। वर्षों से औषधीय खेती कर रहे हैं। इस बार उन्होंने सर्फगंधा की खेती की है। तो चलिए, आज हमने उनको फ़ोन कॉल किया और उनसे सर्फगंधा पर कुछ बातचीत की। तो आप भी सुने और सभी सुने जिन्होंने ट्यून किया है रेडियो कृषि मंच। डॉक्टर साहब, आप सर्फगंधा की खेती करते हैं, तो आपसे जानना चाहेंगे कि इसकी कैसे शुरुआत करें और क्या प्रोसेस रहती है इस खेती करने के लिए। तो थोड़ा सा ये ज़रूर बताएं। जी, मेरा नाम डॉक्टर वहीद अंसारी है जी। और तहसील नवाबगंज का एक बड़ा गांव है हरपुर मटकली, वहां मैं रहता हूं और वहीं मैं औषधीय खेती लगभग 4-5 साल से मैं कर रहा हूं। जी। इसमें सबसे पहले मैंने इसका बीज मध्य प्रदेश से एक हमारे मिलने वाले हैं, 2 केजी मैंने उनसे बीज मंगाया, उसकी पौध बना के और 53 दिन के बाद में मैंने इसको खेत में गैपिंग की। जी। आज की डेट में 2 वर्ष और शायद 3 महीने होने वाले हैं। उस फसल से सर्फगंधा की खेती, औषधीय खेती करता हूँ और टोटल जैविक करता हूँ। जी। उससे अब तक की मुझे मुनाफा जो हुआ है, लगभग बीज से, बेबी प्लांट से और मदर प्लांट जो मैंने आज की डेट में बेचा है, वो 3 लाख करीब 75,000 रुपए का उससे निकाल चुका हूँ। जी। यानी फायदा यानी मुनाफा ले चुका हूँ। और उसकी मेन जो फसल है रूट्स, जो कि 1000 से लेके 1100 रुपए प्रति केजी के हिसाब से बिकती है। जी। और वो मेरी अभी तैयार है और शायद फरवरी के लास्ट में मैं उसको हार्वेस्टिंग करूंगा। डॉक्टर साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि सर्फगंधा की खेती एक औषधीय खेती है। क्या ये खेती हमारे जो और भी किसान हैं जो कि बरसों से खेती कर रहे हैं गेहूं, धान, गन्ने की, क्या इस खेती को वो आसानी से कर सकते हैं? जी सर, इसमें सबसे बेस्ट तरीका तो यह है और आसान कि इसको कोई भी जानवर खाता नहीं है। जी। दूसरी बात यह है कि आप इसमें बहुत कम लागत से, जैसे मोदी जी ने, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि अगर किसान थोड़ी सी अपनी फसल में थोड़ा सा बदलाव कर ले, जी। वो बिल्कुल सही है। अगर थोड़ा सा बदलाव कर ले, औषधीय खेती करे, तो मैं कहता हूँ कि डबल नहीं, उससे ज्यादा, कहीं ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। और बगैर रासायनिक खाद के औषधीय खेती जितनी भी होती है, जी। देसी खाद हो या केचुआ की कंपोस्ट खाद हो, वर्मी कंपोस्ट हो, ये लगाएं। बहुत कम मतलब के लागत में सही मुनाफा कमा सकता है किसान। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने इससे पहले कौन कौन सी खेतियां की हैं? आपके मन में ये कैसे ख्याल आया कि मैं सर्फगंधा की खेती करूं? पहले सबसे मैंने तिल की फसल की थी। जी। उसके बाद में मैंने सर्फगंधा किया। आज की डेट में अमेरिकन तुलसी, जिसको सब्जा तुकमारिया कहते हैं, वो लगा हुआ है मेरे खेत में। सर्फगंधा है, बेबी प्लांट है, मदर प्लांट भी तैयार है और बहुत से ऐसे, जैसे टर्मरिक है। और आने वाले समय में मैं किसानों से कहूंगा कि औषधीय खेती करें, जैसे गोल्डन तुलसी है, कस्तूरी है। जी। और तुलसी मतलब के 18 प्रकार की है। जी। अगर वो करना चाहें औषधीय खेती में, बहुत ऐसा मतलब के उनका मुनाफे वाली खेतियां हैं और कम टाइम की खेती है। वही साहब, आप सर्फगंधा की खेती के बारे में बात कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे किसान होंगे कि उनको ये पता नहीं होगा कि वो कैसे बुवाई करें। इसकी बुवाई की विधि क्या रहती है, थोड़ा ये ज़रूर बताएं। जब आपकी बेबी प्लांट, जब पौध तैयार हो जाती है, 2 महीने लगभग होना चाहिए, 8 से 10 पत्ती का पौधा हो जाए, तब उसको खेत में कतार से कतार की दूरी 2 फीट की होना चाहिए और पेड़ से पेड़ की दूरी लगभग 1 से 1.25 फीट की होना चाहिए। जी। 1 बीघा में लगभग 2000 से 2200 से लेकर 2500 पौधे लगते हैं। जी। और जिसकी लागत ज्यादा में ज्यादा करीब 8000 फिर बीघा के हिसाब से आती। जी। तो इसमें कोई रोग वगैरह तो नहीं लगता? इसमें रोग कोई सा नहीं लगता है। जब से मौसम ठंड का आता है, जैसे अभी मौसम चल रहा है अपना दिसंबर, जनवरी और 15 फरवरी का, जी, तो उसमें फंजीसाइड लगने का डर रहता है। तो इसलिए हम हल्की सी
और मतलब कि ऑर्गेनिक हो या फिर वो बोलते हैं नीम ऑयल, जी उसकी हम स्प्रे कर देते हैं तो कोई भी फंगस नहीं लगता है। और इसमें बीमारी लगने के सिर्फ 2 डर रहते हैं, एक माइट लगती है और एक ईगल जो सुड़ी को कहते हैं। जी सिर्फ 2 बीमारियों से इसे बचाया जाता है, और वो भी एक टाइम होता है जब उसमें घास आप ज्यादा हो जाएगी तब वो सुड़ी लगेगी, जी और माइट स्टार्टिंग में लगती है जब हम पौध को लगाते हैं। जी। तो माइट के लिए आप कौन सी दवा यूज करते हैं वो भी जरूर बता दीजिए। माइट के लिए हम ज्यादातर तो ये नीम ऑयल है, या अगर उससे नहीं असर होता है तो उसको बोलते हैं ओमाइट नाम से भी एक दवाई आती है, जी और एक है पैगासिन। डॉक्टर वहीद साहब, आपने रेडियो कृषि मंच पर बहुत ही खूबसूरत जानकारी दी। आप अंत में हमारे दोस्तों से क्या कहना चाहेंगे? मेरा मानना ये है कि अगर जो हमारे किसान भाई धान और गेहूं की खेती करते हैं, जी उसके साथ साथ में अगर औषधीय और टोटल जैविक खेती करें तो कम लागत में अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही है आपने, और आप हमारे इस कार्यक्रम से जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हर कदम हर डगर किसानों का हम सफर। रेडियो कृषि मंच। रेडियो कृषि मंच पर जुटेंगे देश के दिग्गज किसान और कृषि वैज्ञानिक। आप सुन रहे हैं आपके अपने दोस्त इमरान शेख के साथ रेडियो कृषि मंच।